जो ज्ञान पाकर आप में अहंकार या अभिमान आ जाए, समझ लेना वो ज्ञान अभी पूर्ण नहीं। जिस ज्ञान में लोकहित या सर्वहित छिपा हो, वही ज्ञान की पूर्णता है, वही सत्य और वही शिव रूप है। दूसरा अध्याय भाग पहला। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिवजी सर्व प्रकरण योग ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आए, मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की, तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता, फिर से सकलित हुए मेरे वीर को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्हें उस पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इस कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उस समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्हें सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बांधे हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर भक्षण कर लिया, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तो शिव जी के तत्व को ना जाने और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अनादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सबको बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की, गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभु शिव महेश्वर, इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता।